हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे CET 25 रिस्पॉन्स शीट्स के बारे में। तो थोड़ा एनालिसिस करेंगे, विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल इज एंड विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली टू डू नाउ दैट द रिस्पॉन्स शीट्स हैव बीन रिलीज्ड। सो सबसे पहले एक अपडेट कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। यू विल बी एबल टू एक्सेस द रिस्पॉन्स शीट फ्रॉम द CET सेल वेबसाइट। तो CET सेल वेबसाइट पे जाओगे, अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे, यू विल बी एबल टू सी दिस टैब कॉल्ड ऑब्जेक्शन ट्रैकर। उसके अंदर अगर जाओगे, जैसे यू एंटर देयर यू विल बी एबल टू सी योर एंटायर रिस्पॉन्स शीट। सो वहां पे क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखाई देगा, ऑप्शंस दिखाई देंगे, योर चोजन आंसर यू विल बी एबल टू सी एंड द ऑफिशियल आंसर दैट वाज डीम्ड टू बी करेक्ट वो अपने को दिखाई देगा। अब यहाँ पे कैसे इसको काउंट करना है, तो फर्स्ट थिंग इज तुम मैन्युअली इसको बैठ के काउंट कर सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम एंड सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो यूज ChatGPT और Perplexity टू फिगर आउट द रिस्पॉन्सेज और द स्कोर फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज दैट यू वुड हैव प्रोवाइडेड। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द एंटायर रिस्पॉन्स शीट। तो कैसे करेंगे, Ctrl+S करके करना पड़ेगा बिकॉज राइट क्लिक शायद काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे Ctrl+S करने से यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर एंटायर रिस्पॉन्स शीट। उसको अपलोड करना है ChatGPT के अंदर एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट। तो दो प्रॉम्प्ट है जो चल रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज बेसिकली जहाँ पे यू आर गोइंग टू आस्क ChatGPT टू फिगर आउट ऑल द इंस्टेंसेस एट अ सेक्शन लेवल जहाँ पे तुम्हारा सबमिटेड आंसर एंड द करेक्ट आंसर आर बोथ मैचिंग। द अदर वे ऑफ फिगरिंग इट आउट इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर जहां पे यू विल गेट वन नंबर रिपीटेड थ्राइस। तो ये भी पता चलेगा अपने को ChatGPT से, इससे अपने को स्कोर बहुत इजीली मिल सकता है। सो आई विल पुट द प्रॉम्प्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इन द पिन्ड कमेंट। तो वहां पे एक बार चेक कर लेना, यू कैन यूज दैट टू कैलकुलेट योर स्कोर्स वेरी क्विकली। अब यहाँ पे एक बार स्कोर कैलकुलेट कर लिया या फिर एक बार रिस्पॉन्स शीट देखा ना, तो देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स दैट यू माइट कम अक्रॉस। तो क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज देयर माइट बी सम क्वेश्चंस दैट यू थॉट यू हैड आंसर्ड करेक्टली बट की में तो कुछ गलत दिया हुआ है। तो की गलत हो सकती है, इनफैक्ट की गलत है फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस स्लॉट्स। तो हर एक स्लॉट में 3 4 5 क्वेश्चंस शायद ऐसे होंगे जहां पे तुम्हारी जो की प्रोवाइडेड है दैट इज रॉन्ग एंड व्हाट आंसर एंड द आंसर दैट यू वुड हैव सबमिटेड माइट हैव एक्चुअली बीन द राइट आंसर। ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। सो डोंट पैनिक अबाउट इट, देयर इज एन ऑब्जेक्शन विंडो दैट इज देयर टिल द 30th ऑफ अप्रैल। तो वहां तक यू विल बी एबल टू ऑब्जेक्ट टू द क्वेश्चंस। अब जहां पे तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कई कई जगह पे कुछ लोगों को ये भी दिख रहा है दैट दे हैड मार्क्ड ऑप्शन सी एज देयर आंसर, बट यहाँ पे ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है मार्क क्या हुआ। तो उसमें क्या इशू हो सकता है, सी टिपिकली तो CET के अंदर दे विल नॉट सिट एंड चेंज योर रिस्पॉन्सेस। ऐसा तो बहुत कम, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है बेसिकली एंड टेक्निकली आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। बट अगर देखा जाए दैट सम पीपल माइट फील कि उन्होंने जो गेस किए थे ना वो सी ऑप्शंस गेस किए थे, बट यहाँ पे ऑप्शन बी गेस किया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये इसलिए होता है बिकॉज द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस वुड हैव बीन जम्बल्ड अक्रॉस द पीपल हु वुड हैव टेकन द टेस्ट इन द सेम स्लॉट। तो इफ यू लुक्ड एट योर नेबर्स PC, आई होप यू हैवंट डन इट एंड यू हैवंट बीन कॉट डूइंग दैट, बट अगर देख लेते तो पता चलता दैट तुम्हारा जो क्वेश्चन 1 है वो उसका क्वेश्चन 1 नहीं होगा और तुम्हारे क्वेश्चन 1 के अंदर जो ऑप्शंस होंगे वही ऑप्शंस उसके वहां पे सेम ऑर्डर में शायद नहीं होंगे। सो दैट वाज बेसिकली द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच योर रिस्पॉन्स माइट नॉट बी मैचिंग विद व्हाट यू थॉट यू हैड मार्क्ड, बट जनरली इशू नहीं होना चाहिए। वट एवर यू हैड मार्क सबमिटेड मोस्टली दैट इज द वन दैट वुड बी पिक्ड बाय द सिस्टम। तो वहां पे कुछ मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए, बट अगर कुछ है देन यू कैन रेज इट टू CET सेल थ्रू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। उनको एक मेल लिख सकते हो या उनसे कॉल पे बात कर सकते हो। मे बी दे विल ट्राई टू सी इफ देयर इज समथिंग दैट इज जेन्युइनली रॉन्ग इन योर केस, बट ब्रॉडली इशू नहीं होना चाहिए। The other thing that is an interesting thing is should you raise an objection or not। अब ये objection tracker है, objection window यहाँ पे open है 30th तक, तो क्या करना चाहिए। See one thing is in case you have you kind of believe that your answer was right and whatever these people have provided is wrong, what you can do is you can raise an objection। तो हर एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने के लिए you will have to pay 1000 rupees। My only suggestion here is that पहले try to figure out what exactly are the coaching institutes doing, because I was a part of IMS and उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे that we used to raise an objection back then। I am sure even this year there will be a lot of institutes who will be raising objections on the students behalf। नहीं तो फिर मतलब हर एक स्टूडेंट अगर पैसा भरते बैठेगा तो बहुत सारा पैसा वहाँ पे अटक जाएगा। That is not something that should be happening, because of which the institutes will apply on the behalf of the students अगर objections सही हैं तो, right? So make sure that you know who all are applying
in terms of the objections and only then take a call. I would not really want to lock my 1000 rupees with CET cell, especially if I am not scoring उतना high marks that would have taken me to JBIMS. अगर एक दो मार्क का ऊपर नीचे कुछ हो रहा है तो मे बी यू might want to object, but otherwise मैं नहीं करूँगा, because I'm pretty sure that someone or the other is going to object on the student's behalf, so don't worry about it at all. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर तुमने ऑब्जेक्ट किया एंड इफ योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन विथहेल्ड कि नहीं ये बराबर ऑब्जेक्शन था, हमारी गलती थी, एंड वी विल रिकंसिडर वट एवर यू हैव मार्क्ड एज द आंसर, अगर ये हुआ तो जो भी उनका वर्डिक्ट होगा दैट विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर बैच ऑफ पीपल हु वुड हैव टेकन द टेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव ऑब्जेक्टेड टू दैट आंसर और नॉट. तो ऐसा नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट करोगे तो ही तुमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है. लेट्स से आई ऑब्जेक्ट टू अ क्वेश्चन एंड इफ माई ऑब्जेक्शन हैज बीन कंसिडर्ड टू बी वर्दी, इट्स कंसिडर्ड टू बी ट्रू कि भाई सही ऑब्जेक्ट किया था, तो मैंने अगर ऑब्जेक्ट किया होगा तो स्लॉट 2 के अंदर जिन भी लोगों ने टेस्ट दिया होगा उन सब लोगों को उसके मार्क्स मिलेंगे. सो दैट इज अ गुड थिंग. यू नीड नॉट ऑब्जेक्ट टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है. आई एम श्योर कोई ना कोई कर ही लेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. द सेकंड थिंग इज, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्शन विथहेल्ड हो जाता है कि भाई तुमने जो बोला था वो सही था एंड वी वेर इन द रॉन्ग, ऐसा DTE या CET सेल बोलता है, देन यू विल एंड अप गेटिंग बैक योर 1000 रुपीज दैट यू हैड गिवन टू देम. तो अगर ऑब्जेक्ट करते भी हो तो देयर इज नो हार्म एज सच, कंसिडरिंग दैट योर ऑब्जेक्शन इज ट्रू, राइट. अगर एकदम होप में ऑब्जेक्ट मत करना, बट अगर प्रॉपरली पता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन के अंदर द आंसर हैड टू बी 32 ट्रायंगल्स, जबकि यहाँ पे इन्होंने 28 ट्रायंगल्स बोला है, इफ दैट इज व्हाट यू थिंक इट इज एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट विच इज ट्रू आई थिंक इन दिस केस, तो यू कैन अप्लाई एंड जैसे तुम्हारा आंसर करेक्ट माना जाएगा तुमको रिफंड मिल जाएगा. माई ओनली प्रॉब्लम इज लास्ट ईयर दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ विच ऑब्जेक्शंस दे आर कंसिडर्ड एंड विच ऑब्जेक्शंस दे आर नॉट कंसिडर्ड. तो इस बार अगर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सब सही था, कोई गलती थी ही नहीं करके, देन यू विल नॉट रियली हैव any foot to stand on, right? Then it becomes a very ugly battle. So let's hope that they end up doing they end up rectifying the answers that they have provided if the objections are held to be true. But अगर सही है तुम्हारा ऑब्जेक्शन, तुमको पैसा मिल जाएगा मोस्टली, उसमें इशू आई थिंक होना नहीं चाहिए. Now let's go to the main part. जो भी रिस्पॉन्स शीट्स लोगों ने सबमिट किए हैं, so I have taken 2 portals जिनके रिस्पॉन्स शीट्स आर पब्लिकली अवेलेबल, जिनका डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल. वन इज CET King एंड वन इज द टॉप परसेंटाइल. तो दोनों के रिस्पॉन्स शीट्स गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है, या दोनों के जो डेटा बेसिस है वो अवेलेबल है ऑनलाइन. सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई हैव यूज्ड एज रेफरेंस. आप थोड़े से यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज दिखाई देंगे. द टॉप परसेंटाइल के नंबर्स माइट बी स्लाइटली इन्फ्लेटेड, स्पेशली इफ यू लुक एट द बॉटम 2 स्लॉट, स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6 अगर देखोगे, स्लॉट 5 स्पेसिफिकली तो काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा है इन CET King एंड टॉप परसेंटाइल के नंबर्स के बीच में. दैट माइट बी बिकॉज द टॉप परसेंटाइल हैज अ स्मॉलर स्टूडेंट डेटाबेस जिन्होंने रिस्पॉन्स शीट्स फिल किए हुए हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड आगे जाके आई एम श्योर ये रिफाइन हो जाएगा. सो नीड नॉट बी अ वरी पर से. तो यहाँ पे ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के मैंने डेटाबेसेस लिए, इसके अंदर मैंने एवरेज और मीडियन कैलकुलेट किया. वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो मैंने यहाँ पे एवरेज और मीडियन कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड इट फॉर द एंटायर बैच ऑफ 1,80,000 पीपल और 2 लाख पीपल, वट एवर वुड बी द नंबर हु वुड हैव एक्चुअली अप्लाइड एंड सैट फॉर द टेस्ट. तो ये हमने यहाँ पे किया है. द हाइएस्ट इज बेसिकली अक्रॉस द 2 डेटाबेसेस दैट आई हैव एनालाइज्ड. अब मैंने कुछ ऑब्वियस जो एरर्स दिख रहे हैं उनको मैंने हटा दिया है. तो स्लॉट 1 में समवन हैड मेंशन 200 मार्क्स, बट देन दैट पर्सन्स नेम वाज विराट कोहली. तो मैंने आई काइंड ऑफ थॉट दैट दिस इज अ फेक एंट्री दैट इज है, तो मैंने उसको हटा दिया. बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज मोस्टली सेन अगर देखेंगे तो वट एवर वी कैन सी. अब यहाँ पे वन थिंग दैट यू विल सी विच इज स्ट्राइकिंगली विजिबल इज स्लॉट 3. यार स्लॉट 3 के नंबर्स देखो, 114 एवरेज, 121 मीडियन, whereas the overall average is around 95 marks and overall median is around 92 marks. So slot 3 was hands down the most easy slot of CET 2025. उसके बाद अगर देखोगे तो you will basically see slot 6 जो काफ़ी easy लोगों को लगा था. When I came out with the analysis at the end of the 6 slots, I thought that slot 6 would have also been difficult because I knew quite a few people who had appeared for CET in slot 6 and सबको difficult लगा था slot. But now that the responses have come out, a lot of these people have scored well, and that is primarily because I think the questions were of a decent quality. मतलब ambiguity थोड़ी कम थी वहाँ पे. Maybe because of that slot 6 was not as difficult as people had thought it to be. Having said that, जो दूसरा slot था जो मुझे लगा था सबसे toughest slot हो सकता है, वो slot 2. One because I had taken it in that slot, तो हमेशा सबको अपना slot difficult ही लगता है. But from the kind of news that I had heard from people who had taken it in the other slots, I thought that slot 2 was also difficult, was probably the most difficult slot in this year CET. And data अभी तक का तो यही बता रहा है. तुम्हारा highest देख लो, mean, median, कहीं पे भी देख लो, you will see that slot 2 is the one जहाँ पे
पीपल हैव स्ट्रगल्ड द मोस्ट. तो ईजिएस्ट स्लॉट मेरे हिसाब से भी स्लॉट 3 ही है, एंड द टफेस्ट स्लॉट इज स्लॉट 2. इफ यू लुक एट स्लॉट 1, दैट इज पॉसिबली द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट स्लॉट. अगर देखते हैं तो स्लॉट 5 थोड़ा डिफिकल्ट था, स्लॉट 6 थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेयर टू 3. सो 3 आई थिंक इज द ईजिएस्ट ऑफ कोर्स. उसके बाद आई विल से स्लॉट 4 might have been the easiest, then 5 or 6 were pretty similar, then slot 1, and then finally slot 2, which was the most difficult slot. अब ये मत सोचने बैठ जाना that तुमने slot 2 में दिया था, because of which what will happen is तुम्हारा स्कोर डायरेक्टली कंपेयर करेंगे slot 1 के लोगों से. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. They will calculate your percentile. तो हर एक इंडिविजुअल का परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे in a particular slot. So let's say for example you are the rank 5 in slot 2, and slot 2 में let's say 25,000 ने लोगों ने एग्जाम दिया था. So what will happen in this particular case is you will basically be given 24996 divided by 25,000. क्या उसका परसेंटाइल होगा वो देखेंगे, because you have defeated 4 people. तो वो तुम्हारा परसेंटाइल निकालेंगे वो कैलकुलेशन के साथ, and they will just keep it there. एंड फाइनली सारे परसेंटाइल्स को वो लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे फ्रॉम 100 till 0. तो वैसे उसको अरेंज करते जाएंगे. सो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. तो इफ यू आर रैंक 5 इन स्लॉट 2, कंसिडरिंग दैट द नंबर ऑफ पीपल हैज बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्लॉट्स, योर परसेंटाइल शुड नॉट फॉल बिलो 30 आउट ऑफ 2 लाख. अगर हम लोग नंबर्स लेके चले तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए तुम्हारा परसेंटाइल, स्पेशली इफ यू आर इन द टॉप 5 पीपल इन स्लॉट 2. सो डोंट वरी अबाउट इट. स्लॉट्स के रॉ स्कोर्स का और तुम्हारे फाइनल परसेंटाइल का कुछ लेना देना नहीं है. यू जस्ट हैव टू फिगर आउट वेयर यू आर इन योर पर्टिकुलर स्लॉट, एंड उसके हिसाब से तुम्हारा परसेंटाइल तुमको मिल जाएगा. एंड फाइनली व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन, वहां पे क्या होगा, ऑल द पीपल हु हैव अप्लाइड उनको परसेंटाइल वाइज अरेंज किया जाएगा, एंड इफ यू आर अमंग द टॉप सो मेनी पीपल हु हैव अप्लाइड, देन डेफिनेटली विल गेट एडमिशन टू दैट कॉलेज. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. सो ऐसा मत सोचना कि मुझे स्कोर कम मिला है तो मेरा परसेंटाइल भी कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स रिलेटिव, एंड इट्स रिलेटिव टू योर परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट. अब स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का ग्रिड देखेंगे, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है compared to what I had shared last time, and this is completely based on the data that we have here. Now when I'm saying 99.99, it basically means the top 3 or 4 people in each slot. तो slot 1 के अंदर top 3 में अगर होना है तो 160 स्कोर निकालना पड़ेगा. slot 2 में 131 at this point in time, but शायद ये नंबर बढ़ सकता है if the kind of objections that are going to be raised are considered. तो थोड़ा ऊपर हो जा सकते हैं ये नंबर्स जो है, बट अभी के लिए तो मेरे हिसाब से slot 2 के अंदर if you are in the 130s, mostly you are going to be in the top 3 or 4 people in that slot. Slot 3 के अंदर 180, 185, 186 already I have seen 3 or 4 people who are in the or high 170s or low 180s, mid 180s के लोग दिख रहे हैं अभी भी. So I think that 180 will be the top 3, top 4 वाला range for slot 3. Slot 4 के अंदर 155, slot 5 के अंदर 158, slot 6 के अंदर 168 is the number that I am seeing at this point in time. Again mind you, ये सिर्फ toppers के marks है, top 3, top 4 people के marks मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं. अभी 99.95, 99.9, 98, 90, 99, 98, 95 ये नंबर्स अगर देखोगे, सो यू विल सी दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, बिकॉज द स्प्रेड ऑफ द स्कोर्स इज ऑल्सो डिफरेंट. तो यहाँ पे अगर स्लॉट 3 देखेंगे ना, तो स्लॉट 3 के स्कोर्स भी काफी स्टैक्ड होंगे, बिकॉज इफ यू लुक एट द मीन एंड मीडियन के वैल्यूज ऑन द प्रीवियस स्लाइड, यू विल सी दैट स्लॉट 3 के अंदर जो वेरिएशन है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी अ लॉट ऑफ फाइटिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन स्लॉट 3. एक एक मार्क के ऊपर लोगों का परसेंटाइल काफी ज्यादा ऊपर नीचे होगा. सो स्लॉट 3 इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द वाइल्ड कार्ड दिस ईयर. बाकी सारे स्लॉट्स के अंदर मोस्टली डिसेंटली ही स्प्रेड आउट दिख रहा है, बट स्लॉट 3 के अंदर इट्स गोइंग टू बी अ बिग फाइट दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मिडल ऑफ द टेबल. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कट ऑफ्स क्या है. टॉप 20 कॉलेज के कट ऑफ्स, आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड दिस डेटा वंस द टेस्ट वाज डन, तो सेम टेबल ही मैं भी शेयर कर रहा हूँ. सो दीस आर द टॉप 10 कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ्स दैट आर देयर फॉर द ऑल इंडिया / जनरल कैटेगरी. तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको डाला हुआ है. एंड देन यू हैव कॉलेजेस नंबर्ड 11 to 20. दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ्स, तो उसके हिसाब से मैंने इसको रैंक किया हुआ है. तो दीज आर द टॉप 20 कॉलेजेस दैट यू हैव. यू कैन चेक दीज आउट. कहीं पे अगर तुमको पीजीडीएम वगैरह के भी सीट्स मिलने के चांसेस हैं, एंड इफ यू हैव नथिंग बेटर ऑन योर प्लेट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट से 2 or 3 lakh rupees per annum का जॉब, यू कैन गो फॉर दी पीजीडीएम कोर्सेज फ्रॉम दीज कॉलेजेस एज वेल. तो अभी क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग यार, सैम्पल सेट ना काफी इनसिग्निफिकेंट सा है. सो इफ यू थिंक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, 30,000 लोगों ने एक स्लॉट में जो टेस्ट दिया था ऑन एन एवरेज, वो 30,000 में से हार्डली यू वुड हैव 100-200 पीपल वुड हैव फिल्ड दीज शीट्स दैट आर देयर. अब उसके अंदर भी कुछ फेक एंट्रीज होंगी, कुछ टॉपर्स होंगे जिन्होंने फिल नहीं किया होगा, नीचे वाले लोगों ने तो फिल ही नहीं किया होगा. तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा पूल है दैट वी हैव हियर, एंड इट इज इनसिग्निफिकेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट.
ठीक है, वेट फॉर द फाइनल परसेंटाइल्स टू कम आउट, बिकॉज इवन लास्ट ईयर आई न्यू पीपल जो टॉप 2 या टॉप 3 में थे इन देयर पर्टिकुलर स्लॉट, बट फाइनली क्या हुआ, दे वेर आउट ऑफ द टॉप 10 या टॉप 15 एज वेल इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट. सो लास्ट ईयर क्रैक्यू हैड क्रिएटेड अ स्कोर कैलकुलेटर जिसके अंदर आई कुड सी पीपल जो टॉप 2 टॉप 3 में थे इन दैट स्लॉट, बट जब लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके अंदर दे हैड स्कोर्ड अ 99.95 इश 94 इश परसेंटाइल, तो थोड़ा उनका ड्रॉप हुआ था परसेंटाइल. तो फाइनल परसेंटाइल में देयर माइट स्टिल बी सम सरप्राइजेस दैट माइट हैपन. तो यहाँ पे सरप्राइजेस होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कुछ सरप्राइज तो डेफिनेटली होने वाले हैं. एंड कंसिडरिंग दैट ऑब्जेक्शन ट्रैकर वगैरह ओपन है, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है, देयर माइट बी सम इन्फ्लेशन इन स्कोर्स एटलीस्ट ऑफ द टॉपर्स, तो वो और थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मी. अब यहाँ पे इफ यू हैव अदर कन्वर्ट्स, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू एटलीस्ट पे द फीस, बुक द सीट, मेक श्योर दैट यू आर इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज इवन इफ यू हैव स्कोर्ड अ 160 इन सम स्लॉट, स्लॉट 2 में ऑफकोर्स इफ यू हैव स्कोर्ड अ 160 आई थिंक जेबी हो जाना चाहिए अनलेस समथिंग मिरेकलसली बैड हैपन्स, बट अदर स्लॉट्स के अंदर इवन इफ यू हैव स्कोर्ड अ 160 मेरे हिसाब से वो सेफ स्कोर नहीं होगा फॉर JBIMS. सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव सम अदर कन्वर्ट एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट अ ईयर और वेट फॉर अनदर ईयर, प्लीज टेक अप एडमिशन. उसके बाद यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ रिफंड इफ यू कन्वर्ट JBIMS और वंस योर परसेंटाइल इज आउट. ठीक है, बट तब तक कुछ सर्टेनिटी नहीं है. इवन द नंबर्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड आर प्योर स्पेकुलेशन फ्रॉम माई साइड. उसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है. इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स शीट्स का डेटा दैट आई हैव कोलेटेड एंड इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस उसको ही मैंने ट्वीक करके टेबल के फॉर्म में दे दिया है. सो इफ यू हैव एनी अदर कन्वर्ट्स, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर इक्विवेलेंट कन्वर्ट्स हैं प्लीज टेक देम अप, बुक योर सीट एंड स्टे क्वाइट एंड स्टे प्रेटी. ठीक है, जब आएगा रिजल्ट तब आएगा रिजल्ट. कैप राउंड्स कब होंगे, तो अभी मेरे हिसाब से तो रिजल्ट आ जाना चाहिए 7th या 10th में के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज गोइंग टू एंड ऑन 30th अप्रैल. तो 30th अप्रैल तक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन है, उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगा. तो उसके बाद दे विल सिट एंड इवैल्यूएट योर ऑब्जेक्शंस, देन दे विल कम आउट विद द फाइनल रिजल्ट्स. टिपिकली 1 वीक 10 डेज में आ जाता है, तो मेरे हिसाब से May 7th या May 10th तक रिजल्ट आ जाना चाहिए. उसके बाद होंगे कैप राउंड्स. तो कैप राउंड्स के डिटेल्स विल बी मेड अवेलेबल वंस द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट. तो उस टाइम पे आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू कि क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू हैव टू कीप इन माइंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर कुछ करना है देन आई वुड सजेस्ट दैट यू डू वन थिंग. कोई भी सर्टिफिकेट्स तुमको अगर इकट्ठा करने हैं फॉर वेरिफिकेशन, मेक श्योर दैट यू हैव दोस इन प्लेस. सो इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर इफ यू आर लुकिंग एट एनी अदर थिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी अगर इकट्ठा करना है, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट राइट अवे एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर द कैप राउंड्स टू स्टार्ट, बिकॉज तभी वो थोड़ा सा मेसी हो सकता है. सो फोकस योर एनर्जीज ऑन दैट. अभी तो डिस्कशन 1-2 दिन चलेगा, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग, बट देन यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. जो हो गया उसको कुछ कर नहीं सकते. ऑब्जेक्शन अगर है तो रेज करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता. इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड एज मच एज यू हैड एक्सपेक्टेड एंड देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन योर पेपर, देन मे बी इट वॉज नॉट रियली गुड जजमेंट ऑन योर पार्ट. हो सकता है, ऐसा बहुत बार होता है दैट यू फील यूफोरिक व्हेन यू कम आउट ऑफ द टेस्ट, बट देन अगेन व्हेन यू लुक एट द रिस्पॉन्सेस यू फील कि यार नहीं, इससे और थोड़ा बेटर कर सकते थे. सो सी व्हाट इज इट दैट कैन बी डन इन द लॉन्ग टर्म, हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिजल्ट, ये समझ लेना, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट द रिजल्ट एंड देन रनिंग बिहाइंड एवरीबडी एंड एनीबडी दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. वो सब मत करना. जस्ट टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव गॉन बेटर, एंड इफ यू हैव स्कोर्ड वेल, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस. जस्ट स्टे पुट, स्टे कंपोज्ड. रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सेलिब्रेट, उसके पहले डोंट सेलिब्रेट, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है, आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, एंड या इफ यू हैव एनी कमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.